अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ इजाज़ अहमद। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फिजिक्स विद इजाज़ अहमद। आज जिस आर्टिकल को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बड़ा ही बेसिक लेवल का और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल है, इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज़ द मोस्ट फंडामेंटल आर्टिकल ऑफ फिजिक्स। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन होती कितनी है? इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। किसकी होती है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है उसको जो है इक्वेशन ऑफ मोशन डील करती है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमें बताती क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन हमें फाइनल वेलोसिटी बताती है, इनिशियल वेलोसिटी बताती है, एक ऑब्जेक्ट कितने टाइम में कितना सफर तय कर रहा है, उसकी एक्सेलरेशन क्या है, उसका डिस्टेंस, ये सारी चीजें कौन बताएगा? हमें इक्वेशन ऑफ मोशन बताएंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में आज जो हम डिस्कस करेंगे, आज हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या होती है? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में वी एफ किसको रिप्रेजेंट करता है? वी एफ करता है फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है कि ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या है। वी आई हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और ए जो है वो हमारे पास एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट किस एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है हमारे पास, और टी हमारे पास टाइम है। तो हम इसको ग्राफ की मदद से समझेंगे। पहले हम ग्राफ को समझेंगे, फिर हम इसको प्रूव करेंगे। हम बड़े ही कंसेप्चुअल वे में इसको इजी करके लेके चलेंगे। कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान बना दूंगा मैं आपको, आपके लिए इसको। ठीक है ना? तो सबसे पहले पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले पहले हम ग्राफ को समझेंगे। ठीक है, ग्राफ कौन से वाले पे बनाएंगे? हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम इस्तेमाल करेंगे किसके लिए? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ के मुतालिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में आप ज़्यादा कुछ नहीं जानते, तो आप मेरी जो है लास्ट वीडियो देख लें। उसमें मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बताया हुआ है। उसके अंदर एक्सेलरेशन किस तरह चेंज होती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई हुई हैं। ठीक है, अगर आपके कंसेप्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ के मुतालिक क्लियर है तो आइए ये देखते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि हम सपोज कर लेते हैं। सपोज ये करना है कि एक ऑब्जेक्ट, एक गाड़ी हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। ठीक है, चलो इससे पहले मैं ये कह देता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट जो है ना हमारे पास किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, यानी कि जब हमने उसका टाइम चलाया, अपना टाइम मेजर करना शुरू किया, तो वो पहले से ही किसी न किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था। फर्ज करें कि 0 सेकंड में, ये 0 सेकंड है ना, ये टाइम टाइम जो है, ये टाइम ऐसे शो होगा, ऐसे वेलोसिटी का। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है टाइम का, वेलोसिटी का जो है वर्टिकल है। तो 0 सेकंड में फर्ज करें वो ऑब्जेक्ट हमारा इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था। 0 सेकंड में हमारा ऑब्जेक्ट इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था। ठीक है, हमने 2 सेकंड बाद देखा, 2 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट हमारा इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था। ठीक है, और हमने 4 सेकंड बाद देखा तो ऑब्जेक्ट हमारा इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था। ये 4 है यहाँ पे, ये ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट जो है 6 सेकंड बाद देखा तो हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे इधर 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ पर ऐसे जाकर ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट किस तरह से मूव कर रहा था? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। यूनिफॉर्मली उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। अगर मैं यहाँ पे लाइन बनाऊँ एक, अगर मैं इनको पॉइंट्स को आपस में जोड़ दूं तो हमारे पास इस तरह से लाइन आ जाएगी। इसका ये गलत हो गया था, यहाँ पे था ये। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये लाइन आ रही है। ठीक है, तो ये लाइन क्या शो कर रही है? ये लाइन ये शो कर रही है कि टाइम के लिहाज से, टाइम जो जो बढ़ता जा रहा है उसके साथ साथ वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है। लेकिन वेलोसिटी कैसे इंक्रीज हो रही है? वेलोसिटी हमारे पास यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। यूनिफॉर्मली अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो तो उसको क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है? एक्सेलरेशन होती है। और अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली वेलोसिटी के साथ जो है मूव कर रहा है, यूनिफॉर्मली चेंज इन वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये लाइन हमारे पास क्या आ चुकी है? एक्सेलरेशन आ चुकी है। और जब हमने बॉडी को शुरू में देखा था तो बॉडी किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी? इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी। ये इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी। और इतने टाइम पर जब बॉडी यहाँ पर पहुंची, इतने टाइम पर जब हमने देखा कि बॉडी की वेलोसिटी इतनी थी,
तब की वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास होगी vf। ये देखें मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, साथ अटैच कर देता हूँ ताकि आप इजीली इसको देख सकें, ठीक है। और ये कितने टाइम में थी, सॉरी इधर टेढ़ी हो गई लाइन, इसको सीधा करके बनाता हूँ मैं, ठीक है। फर्ज करें इतने टाइम पर हमारे पास गाड़ी की वेलोसिटी, इतने टाइम पर गाड़ी की वेलोसिटी हमारे पास ये थी, यानी कि ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी की लाइन शो हो रही है, ये हमारे पास। अब यहाँ पर मैं इनिशियल वेलोसिटी की भी लाइन शो कर देता हूँ ताकि हम ग्राफ को बड़े ही इजी वे में समझ सके, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी की लाइन ये जा रही है, फाइनल वेलोसिटी की लाइन ये जा रही है। ये स्लोप जो हमारे पास आ गया, स्लोप हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन आ गया। स्लोप हमारे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। कौन सा एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये तो हमारे पास एक ग्राफ बन गया है। अब मैं अपनी आसानी के लिए, या समझे आपकी आसानी के लिए, मैं इसको नाम दे देता हूँ, ठीक है। इसको मैं इस पर मैं नाम लिख देता हूँ, कैसे कि मैं यहाँ पे इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ ओ, 0 पॉइंट को मैं कह देता हूँ ओ, इसको मैं कह देता हूँ ए, इसको मैं ए कह देता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ बी, इसको कह देता हूँ सी, इसको कह देता हूँ डी, ताकि हम इजीली इसको समझ सकें, ठीक है। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे जो एक्सेलरेशन की लाइन है हमारे पास, ए, ये वाली लाइन एक्सेलरेशन की लाइन जो है, ये क्या लाइन है, ए से लेकर बी तक जो लाइन है हमारे पास, ये क्या है, एक्सेलरेशन की लाइन। और अगर लाइन हमारे पास इस तरह की फॉर्म में हो, तिरछी लाइन हो, स्ट्रेट, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्लोप कहते हैं। तो ये एक्सेलरेशन की लाइन दरअसल हमारे पास एक स्लोप है, और स्लोप का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, स्लोप का हमारे पास फार्मूला होता है, स्लोप इज इक्वल टू राइज ओवर रन। स्लोप इज इक्वल टू राइज ओवर रन, यानी कि स्लोप कितनी ऊपर उठ रही है डिवाइडेड बाय स्लोप कितना आगे चल रही है। राइज का मतलब ऊपर उठना, रन का मतलब आगे चलना, ठीक है। तो स्लोप की राइज ओवर रन, स्लोप की राइज क्या होगी, ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया जो है, ये स्लोप की राइज है, यानी स्लोप इतना उठी है ऊपर, ठीक है। बीसी लाइन जो है राइज को शो कर रही है, और एसी लाइन हमारे पास ये ए से सी तक ये रन शो कर रही है कि स्लोप कितना आगे मूव हुई है, स्लोप ने कितना दौड़ा है आगे, ये स्लोप का रन, ये राइज आ गया, ठीक है। तो स्लोप का फार्मूला क्या होता है, राइज ओवर रन। तो क्या मैं इस तरह इसको लिख सकता हूं कि स्लोप लाइन ए बी, यानी ए बी स्लोप लाइन किसके बराबर है, इज इक्वल टू राइज ओवर रन। तो राइज हमारे पास, राइज वाली लाइन को क्या कहेंगे हम, बीसी, राइज वाली लाइन हमारे पास है बीसी, और रन वाली लाइन हमारे पास क्या है, एसी, रन वाली लाइन हमारे पास ए सी है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, इसका एक वो फार्मूले के तहत हमने ग्राफ को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो अब ये देखें, मैं आपको एक चीज बताने लगा हूँ, जरा गौर से देखेंगे, ठीक है, फिर आपको समझ आ जाएगी ये चीज। तो सबसे पहले ये देखें कि ये BC को मैं क्या यूं लिख सकता हूं, BC इज इक्वल टू BD माइनस CD। क्या मैं BC को BD माइनस CD लिख सकता हूं, हाँ जी बिल्कुल लिख सकता हूं। वो कैसे, वो ऐसे कि ये यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक जो लाइन है वो है BD, वो लाइन क्या है BD, और उस BD में से मैं ये CD निकाल दूं, ये CD माइनस कर दूं, तो हमारे पास BC आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। तो BC इज इक्वल टू BD माइनस CD हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख दूं, अच्छा पहले तो ये क्लियर हो गया ना। अब यहां पर हम एक और चीज देखने वाले हैं, AC ये वाली लाइन है ना, AC लाइन की लेंथ और OD लाइन की लेंथ, AC लाइन की लेंथ, ये A से लेकर C तक AC लाइन है ना, AC लाइन की लेंथ और OD लाइन की लेंथ क्या सेम है हमारे पास, जी बिल्कुल सेम है। तो मैं यहां पर AC को इज इक्वल टू OD लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। अब मैं इन सारी चीजों को, इन दोनों चीजों को यहां पर इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं। इसको आप जरा गौर से देखें, स्लोप ऑफ लाइन हमारे पास, स्लोप ऑफ लाइन AB, स्लोप ऑफ लाइन AB हमारे पास क्या है, AB लाइन हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन।
स्लोप ऑफ लाइन ए बी की जगह मैंने क्या लिख दिया, एक्सेलरेशन। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब देखे बी सी की जगह बी डी माइनस सी डी लिखूंगा मैं, बी डी माइनस सी डी, ठीक है। और ए सी की जगह मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं ओ डी, ठीक है। ए सी की जगह मैंने यहां पे लिख दिया ओ डी। अब ये देखें कि हमारे पास ये बी डी जो है, ये बी डी क्या है, क्या यहां से लेकर यहां तक लाइन हमारे पास बी डी नहीं है, ये यहां से लेकर यहां तक लाइन हमारे पास क्या है, बी डी है। और ये क्या है बी डी लाइन, ये हमारे पास वी एफ है। ये देखें यहां से यहां तक ये वी एफ है, वी एफ है, तो मैं बी डी की जगह क्या लिख दूंगा, वी एफ, ठीक है। और ओ डी की जगह मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, ओ डी कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक है, यहां से लेकर यहां तक हमारे पास क्या है, ओ डी है हमारे पास, ठीक है। तो ओ डी की जगह मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, टी। और सी डी की जगह मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, सी डी हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास सी डी है, तो इसकी जगह मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, वी आई, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या, हमारे पास फिल वक्त क्या चीज आ गई है, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। इसके इस फार्मूला के जरिए हम एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख दूं, टी को ये ए से मल्टीप्लाई करा दूं, तो ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, ठीक है। तो और मैं इसको यहां पर ले जाऊं, वी एफ को यहां पर ले आऊं, तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं इक्वेशन को, तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ चुकी है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के जरिए हम क्या क्या चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके जरिए हम फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं, बशर्ते अगर हमें तीन चीजें अगली पता हो, ठीक है ना। फर्ज करें अगर हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम का पता होना जरूरी है। इसलिए अगर हमने इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो हमें फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम का पता होना जरूरी है, ठीक है। तो यानी कि दूसरी तीन चीजें हमें पता होनी चाहिए, किसके लिए, कोई भी चीज फाइंड आउट करने के लिए। तो आप ये देख सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम ये चार चीजें, ये तीन चीजें, चार चीजें जो भी हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। लेकिन अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कहीं से आपको समझ नहीं आई है, तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का जरूर आंसर करूंगा। अगले लेक्चर में हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखेंगे, उसको भी हम बड़ी डीपली स्टडी करेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मजीद इस तरह की वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।